बीजेपी को हार मिलने के कारण बताएंगे, क्या कारण? सीधा सीधा कारण है, आप सभी जानते हैं, ये बेरोजगारी, महंगाई और धर्म के नाम पे राजनीति करना, नफरतें फैलाना। सबसे बड़ा कर्जा बीजेपी खुद है। बीजेपी के जो मेन लीडर है, लीडरशिप है, उन्होंने खुद ही अपने आप को हरवाया। तो बीजेपी का हार का कारण है मोदी जी का झूठ, बेरोजगारी, लोगों के साथ उनका एक ही वादा रहा, हिंदू और मुस्लिम और राम मंदिर। तीसरा विकास का मुद्दा उनका नहीं रहा। इन्होंने कहा था कि जितनी चंडीगढ़ कॉलोनियां उनको मालिकाना हक देंगे, जो इन्होंने नहीं दिया। और इन्होंने वादा किया था कि 22 तक हम सब किराएदारों को मकान देंगे, और इसके लिए इनको खमियाजा सब किराएदारों ने मिल के इस बार अपना बदला सधाया। सब हम कांग्रेस को वोट देकर इनको हराया। देखिए, चंडीगढ़ में बीबीजी को जो हार मिली है वो इनकी अहंकार के कारण मिली है। वो बार बार कह रहे थे ना, साहब और कर दूं 400 पार 400 पार। अब देख लो ये कहाँ पहुँच गए। संजय टंडन जी को प्रेस वाले पूछ रहे हैं कि लोकल मुद्दे क्या होंगे आपके। संजय टंडन का जवाब था, हमारा कोई लोकल मुद्दा नहीं है, हमारा एक ही मुद्दा है, मोदी। अब बताओ, हम लोकल मुद्दे लेके पाकिस्तान जाएंगे? बीजेपी ने कोई काम नहीं करा चंडीगढ़ में। बीजेपी के राज में ही 2019 में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हुआ, जो आज हर कॉलोनी में जो प्रॉपर्टी टैक्स भरा जा रहा है, सिर्फ और बीजेपी की देन है। शरेआम ऑन रिकॉर्ड और कैमरे पे उन्होंने 8 वोटों की चोरी की। उसके बाद एक चोरी और भी हुई है। चंडीगढ़ में बीजेपी की विजय यात्रा जो 10 साल से चली आ रही थी, उस पर रोक लगी है। बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन को हार मिली है। इंडिया गठबंधन के मनीष तिवारी, उन्होंने संजय टंडन को हराया है। अब सवाल ये उठता है कि चंडीगढ़ की जनता ने बीजेपी को क्यों हराया, क्यों उन्होंने इंडिया गठबंधन को पसंद किया। आइए जनता के बीच में चलते हैं और शहर के लोगों से जानते हैं कि क्या वजह रही, क्या कारण रहे जो बीजेपी 10 साल बाद अब की बार हार गई है। मैं सुखविंदर सिंह। अधिक क्या कारण थे शहर में बीजेपी को हार मिली? बहुत से कारण है जी, बहुत ज़्यादा कारण है। सबसे बड़ा कारण था बीजेपी खुद है। बीजेपी के जो मेन लीडर है, लीडरशिप है, उन्होंने खुद ही अपने आप को हरवाया। संजय टंडन जी को प्रेस वाले पूछ रहे हैं कि लोकल मुद्दे क्या होंगे आपके। संजय टंडन का जवाब था, हमारा कोई लोकल मुद्दा नहीं है, हमारा एक ही मुद्दा है, मोदी। अब बताओ, हम लोकल मुद्दे लेके पाकिस्तान जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दूसरा मुद्दा हारने का इनका किरण जो खेर थी, जो इन्होंने मुद्दा उठाया था कि मनीष जी बारी हैं। किरण खेर ने स्पष्ट जवाब दिया प्रेस वालों को कि आपका तो काम ही यही है। प्रेस वालों को बोला कि आपका तो काम ही, आप तो मेरे को ही बारी कहते थे। मनीष जी यहाँ के बेटे हैं, उन्होंने माना। तीसरा था अरुण सूद का, जो पीछे घपला हुआ मेयर चुनाव का, जो 8 वोटें इन्होंने इन्वेल्ट करी थी। अरुण सूद जी ने प्रेस वालों को जवाब दिया कि ये खमियाजा हमारी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पार्टी ने भुगता आज। ये 3 कारण तो बीजेपी के खुद के थे। चौथा कारण, किरण खेर दीप कम्प्लेक्स में जाके हल्लो माजरे में जाके बोल के आई थी इनको चित्र पढ़ने चाहिए। वो खुद ही चित्र खा बैठे। उन्होंने रेडी फड़ी वालों को बोला था, आप काबिल ही नहीं हो नौकरी के, खुद ही है ये अपना कारण हारने के। उन्होंने उसके बाद उन्होंने पूरे 10 साल में एक नए पैसे को काम किया ही नहीं है, कोई काम नहीं किया। एमसी के अंडर कोई काम नहीं किया। जो पार्क मैं काफ़ी साल से इन्वॉल्व हूँ, कांग्रेस ने नेबरहुड पार्क बनाए थे, हज़ारों की किस्म के, सैकड़ों के पार्क बनाए थे हर गली मोहल्ले में, नए डेवलप करे थे। लेकिन बीजेपी उनको मेंटेनेंस करने में असफल रही है। जगह जगह गंदगी के ढेर, कूड़े के ढेर, जो जहाँ झूला टूट गया कभी ठीक नहीं कराया, कोई घास नहीं लगवाया, कोई सफाई नहीं कराई। डड्डू मजरे का हाल देख लो। कोई एक कारण हो तो बताएं। खुद ही इनके हज़ारों कारण हैं इनके हारने के। वो तो सारे वर्ल्ड ने देखा। शरेआम ऑन रिकॉर्ड और कैमरे पे उन्होंने 8 वोटों की चोरी की। उसके बाद एक चोरी और भी हुई है। उससे पहले एक चोरी हुई थी हमारे वार्ड में। जो कांग्रेस का एक काउंसलर था, हमारी वोटें लेके वो दूसरे दिन ही हमारी वोटें उन्हें बेच दी जाके, दूसरे दिन ही बीजेपी में शामिल हो गया जाके। सारे लीडर होते हैं, जाते हैं इधर उधर पार्टी में, चलता है। कांग्रेस के बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के कांग्रेस में आते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो हुआ, वो वोट लेने के दूसरे दिन बाद दिखा के, देखो जी हमने इतनी वोटें ली है, ये हमारी कीमत है। ये पहली बार हुआ है। इनके बहुत कारण हैं। रविंदर सिंह त्यागी। शहर में कहाँ रहते हैं? मलोया। सर, बीजेपी को हार मिली है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह रही होगी जो कमी छूट गई? पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम
हमारे चंडीगढ़ वासी को और कॉलोनी वासी को विचार सुनने के लिए आप उपस्थित हुए हैं और बीजेपी के हार के कारण पूछ रहे हैं। तब बीजेपी का हार का कारण है मोदी जी का झूठ, बेरोजगारी, लोगों के साथ उनका एक ही वादा रहा, हिंदू और मुस्लिम और राम मंदिर। तीसरा विकास का मुद्दा उनका नहीं रहा। उनको ये दिमाग में आ गया कि हम जल्द से जल्द 400 पार जाएं और अंबेडकर जी का संविधान को ख़त्म कर दें, यानी आरएसएस का संविधान लाएं। आज उनको पूरी देश की जनता और चंडीगढ़ की जनता ऐसी जवाब दी है कि अगर इंसान होंगे तो शायद जीवन में इस बात को भूल जाएंगे कि हम किसी भगवान के नाम को सौदा करना छोड़ दें और विकास के मुद्दे पर काम करें, और नहीं तो आगे वाली समय में उनकी तो जो भी तनी मनी कहानी है वो भी ख़त्म हो जानी है। रही मेरी मलोया में इंदिरा गांधी के समय, कांग्रेस के समय जितने भी आवास योजना बनी थी उसमें कोई प्रधानमंत्री किराएदार योजना नहीं बनी थी। जो किरण खेर जी, मोदी जी ने 3000 रुपये किराए पर लोगों को दिए। एक बात बताइए, जब गरीब का आवास बना है वो 5000 कमाएगा नहीं तो वो 5000 किराया देगा कहाँ से? तो ये सारी मुद्दाएं हैं जो कि मुद्दे बीजेपी को हार की कारण है। गुरचरण सिंह भी देखो, जो बीजेपी की हार हुई है ये उसकी कमियां थी जो उजागर हो रही थी पिछले 10 साल से, और पब्लिक ने अब सहन की जो शक्ति थी उसकी ख़त्म हो चुकी थी, जिसका बखूबी जवाब दिया गया। और बीजेपी के हारने के कई कारण थे। सबसे पहले जैसे इन्होंने कहा था कि जितनी चंडीगढ़ कॉलोनियाँ उनको मालकाना हक देंगे, जो इन्होंने नहीं दिया। उल्टा इन्होंने तानाशाही दिखाई, जितनी कॉलोनी थे उनके सर्वे करवाए इन्होंने जानबूझ के, मकानों को सील कराया गया, जानबूझ के नोटिस दिए गए। और बीजेपी के राज में ही 2019 में प्रॉपर्टी टैक्स लागू हुआ, जो आज हर कॉलोनी में जो प्रॉपर्टी टैक्स भरा जा रहा है सिर्फ और बीजेपी की देन है। क्योंकि आज किसी का देखो इतना प्रॉपर्टी टैक्स है, हद से ज़्यादा। सबसे बड़ा जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, ये कारण रहा। पानी अभी 5 रुपये यूनिट इन्होंने बिजली बीजेपी ने फिर बढ़ाई। और मैं एक आपको सबसे बड़ा कारण और बताऊंगा, चंडीगढ़ में जो एक तरफा जो वाल्मीकि समाज हुआ, वाल्मीकि समाज ने अब की बारी बीजेपी को बिल्कुल नकार दिया। क्योंकि 2019 के अंदर वाल्मीकि समाज को बीजेपी के द्वारा 68 लाख का नोटिस दिया गया था, जो भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाल रहे थे। अरे ये कहते हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम जी को तो कई हजारों वर्ष पहले भगवान वाल्मीकि जी लेकर आए थे, और इन्होंने भगवान वाल्मीकि जी की आस्था को कलंकित करा, ठेस पहुंचाई, तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। मैं संजय टंडन जी कहूँगा, आप बड़े हैं, आदरणीय हैं, पर आपको कहीं ना कहीं जो हार का मुंह देखना पड़ा, ये 2019 में जो वाल्मीकि समाज पे नोटिस लगा था भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा निकालने पे, और नोटिस किस चीज़ का था? जो भगवान वाल्मीकि के होर्डिंग लगे थे, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के होर्डिंग लगे थे, उस एवज में इन्होंने नोटिस दिया था। तो ये आपको पता चलना पड़ेगा, जब राजेश कालिया मेयर था, जब वो उसकी इलेक्शन हुआ अपना कारपोरेशन का 2021 में, उसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो यही कारण, उसका भी नोटिस ही रहा था क्योंकि वो मेयर था, उसने नोटिस दिया था, और यही कारण अब हुआ। तो मैं धन्यवाद करूंगा पूरे वाल्मीकि समाज का भी, सर्व समाज का भी, कि जिन्होंने अपना एकता का सबूत दिया और इनका बखूबी जवाब दिया। एक चीज़ और कहीं ना कहीं ये भी कारण माना जा रहा है कि जो मेयर चुनाव हुए उसमें जिस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आई, उसको भी कहीं ना कहीं जनता ने देखा है। देखो, चोर मचाए शोर, वो बीजेपी का हाल है। वो बार बार कह रहे थे ना, साहब और कर दूँ 400 पार, 400 पार। अब देख लो ये कहाँ पहुँच गए। क्योंकि 35-36 जो अपने काउंसलरों के जो एनपी के मिला के 36 जो वोटिंग होती है मेयर इलेक्शनों में, इन्होंने 8 वोट सीधे सीधे इनवैलिड करे, चोरी करे, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। क्योंकि ये जो न्यूज़ थी एक नेशनल न्यूज़ बनी है, उनको पता लग गया कि बीजेपी कितनी बड़ी चोर है। अगर जो ये बीजेपी चाहती है, जो समाज हित की बात करती, तो जो मेयर था भाई कुलदीप डिलोर जी, वो भी वाल्मीकि समाज से था, पर उनको इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं किसी से समाज से। उनको तो सिर्फ अपनी जीत से मतलब रहता है, हर टाइम अपनी तानाशाही से मतलब रहता है, अपनी गुंडागर्दी से मतलब रहता है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। शहर में किस जगह से आते हैं? मैं सेक्टर 26 बापूधाम कॉलोनी से हूँ। बीजेपी को हार मिलने के कारण बताइए, क्या कारण है? सीधा कारण है, आप सभी जानते हैं, ये बेरोजगारी, महंगाई और धर्म के नाम पे राजनीति करना, नफ़रतें फैलाना,
और आपने देखा होगा योगी जी चंडीगढ़ शहर में आए, कैसे उन्होंने बयानबाजी करी है लोगों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। ये जनता समझ रही है, धीरे धीरे समझ आ रहा है लोगों को कि भाई इस तरह की राजनीति ठीक नहीं है। आप सिर्फ मुद्दे की बात करें, महंगाई, ये इतना कुछ है। जो आपने वादे किए थे जिस टाइम आप सत्ता में आए थे, उन वादों को अभी पूरा नहीं किया आपने, और सिर्फ फालतू की बातें करनी है। तो इस चीज़ को लेकर भी जनता ने देखा है, सारी चीज़ें हैं। जो वोट, ये जो जीत हुई है, ये जनता की जीत है। जीत में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था, तो क्या देखते हैं ऐसे में? हाँ, बड़ा डिफरेंस इसलिए नहीं था क्योंकि आपको पता है कि सेंटर में ये लोग हैं और पहले से ये नारा लगाए जा रहे थे कि भी 400 पार 400 पार। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखते हुए भी चलो, मगर जनता ने जो है ना इस बार बदलाव किया है चंडीगढ़ शहर के अंदर, और जनता चाहती भी थी इस बार की बदलाव हो। मैं बीएन तिवारी। इन्होंने पिछले इलेक्शन में टंडन साहब ने फार्म भरवाए थे, 100 रुपया लेकर दिहाड़ी तोड़कर 500 का जनानियां, लड़कों, आदमियों ने फार्म भरा जो हमें मकान मिलेगा। और इन्होंने वादा किया था कि 22 तक हम सब किराएदारों को मकान देंगे, और इसके लिए इनको खमियाजा सब किराएदारों ने मिल के इस बार अपना बदला सधाया। सब हम कांग्रेस को वोट देकर इनको हराया। इसका मेन कारण ये है कि ये जितने किराएदार थे वो उनको सोच रहे थे कि हमें 22 में मकान मिलेगा, और मकान नहीं मिला। उनकी दिहाड़ी भी गई, उनकी समय नष्ट हुआ, और आज वो धक्के खा रहे हैं। इस करके इन्होंने विरोध किया किराएदारों ने, इनको खमियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, चंडीगढ़ में बीवीजी को जो हार मिली है वो इनकी अहंकार के कारण मिली है, और ये जो चुनाव लड़ा ये जनता ने लड़ा है, और जनता ने ही इनको हराया है। तो ये हर बार, इस बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, इस बार तो ये 204 भी नहीं पार हो पाए। और इस बार मुझको लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार सेंटर में बनेगी। चंडीगढ़ में क्या मुद्दे थे जो बीजेपी 10 सालों में पूरा नहीं कर पाई? चंडीगढ़ में कहीं पहली बात तो कि बीजेपी का कोई मुद्दा ही नहीं था। आप कांग्रेस के मुद्दे पढ़ लो, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रही है, और अपना पार्किंग फ्री दे रही है, और जो इंटरनेशनल लेवल, मतलब नेशनल लेवल पर जो है कि 8500 रुपये औरतों को दे रहे महीने का, 3500 रुपये पेंशन दे रहे। मैंने इनका मैनिफेस्टो पढ़ा, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ इनका मैनिफेस्टो में ये था कि मोदी जी को लेके आओ, बस। ये थी चंडीगढ़ की आवाम जिन्होंने इस बार मनीष तिवारी को चुना है। बीजेपी 10 साल बाद हारी है। बीजेपी की जो पूर्व सांसद थी किरण खेर, उनके कई बयान ऐसे थे जिन्हें लोगों ने पसंद नहीं किया, जो लोगों के लिए दिमाग में एक घर कर गए। जैसे लोगों ने बताया कि बीजेपी ने 10 सालों में किस तरह के काम किए हैं, क्या क्या जो चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग यहाँ के नाखुश दिखाई दिए हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ राहुल तिवारी, चंडीगढ़ दिन भर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें